स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृष्टि अकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण में वह है प्रत्यय। तो आइए जानते हैं हम प्रत्यय के बारे में व्यापक रूप से कि प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके भेद कितने प्रकार के हैं, कितने भेद हैं। जो शब्द या वर्ण किसी शब्द के अंत में लगाए या जोड़े जाते हैं तथा साथ ही साथ वह उस शब्द के अर्थ को बदलने के अलावा उस शब्द में एक नवीन विशेषता लाने का कार्य करते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कुछ शब्द देख सकते हैं समझने के तौर पे। पहला है हमारा कुशल शब्द। कुशल में हमने क्या जोड़ा? ता। तो क्या बन गया? कुशल से कुशलता, यानी कुशलता। इसमें जो ता हमारा क्या है? प्रत्यय है। अगला है गति शब्द। गति में हमने मान शब्द जोड़ा प्रत्यय के रूप में, तो गति से हमारा शब्द क्या बना? गतिमान। यानी कि जो ता है और मान ये हमारा क्या है? प्रत्यय है। इस प्रकार इन शब्दों में ता एवं मान प्रत्यय शब्द जोड़ने से कुशलता तथा गतिमान शब्द का निर्माण किया गया या हुआ। अब हमारा प्रत्यय के प्रकार या भेद। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के दो भेद हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो पहला जानते हैं कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं या क्या होता है। जो शब्द धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा विशेषण अव्यय शब्द बनाए जाते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण है। पहला है पढ़, मल, जल। धातु से आई प्रत्यय जोड़कर पढ़ाई, मलाई, जलाई आदि शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हम इसे सही से समझ सकते हैं। पढ़, पढ़ से पढ़ाई, मल, मल से मलाई, जल, जल से जलाई, कल, कल से कलाई। अर्थात इन शब्दों में हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय के रूप में आई जोड़ा। आई के जोड़ते ही प्रत्यय के रूप में ये क्या शब्द बने? प से पढ़ाई, मल से मलाई, जल से जलाई, कल से कलाई। यानी कि इसमें जो आई प्रत्यय जोड़ने पर हमारा क्या हो गया? प्रत्यय का निर्माण हुआ। तो इसमें हमारा प्रत्यय है आई। अब है कृदंत प्रत्यय को भी चार भागों में बांटा गया है। तो पहला हमारा क्या है? कर्तृत्व वाचक प्रत्यय। इसमें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अक प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे पाठक, लेखक, विचारक। यानी इन सभी के शब्दों के अंत में क्या जोड़ा गया है? प्रत्यय के रूप में अक, यानी पाठक, लेखक, विचारक। अगला है कर्ता इत्यादि इसके उदाहरण है। दूसरा है हमारा भाववाचक प्रत्यय। इस प्रत्यय में संज्ञा शब्द के माध्यम से भावपरक शब्द प्रत्यय को जोड़कर शब्दों को बनाया जाता है, जिसमें हम अन या ति प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं। जैसे लाभ हो गया, हवन हो गया, रति, अति। इसमें ति आई ना, रति। दिखावा, आवा भी लिख सकते हैं, अन भी लिख सकते हैं। हवन, इसमें हवन, अन। चिंतन आदि इसमें जो क्रियाएं हैं या शब्द हो इसको इंगित कर रहे हैं भाववाचक प्रत्यय को, जिसमें कोई भाव दिखाया जा रहा है। अब अगला हमारा क्या है? विशेषणवाचक प्रत्यय। विशेषणवाचक प्रत्यय में किसी संज्ञा विशेषण शब्द के द्वारा ई आदि शब्द जोड़ा जाता है जो इसकी विशेषता को इंगित करता है या उसकी ओर इशारा करता है। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। पहला हमारा है, इसमें हम क्या जोड़ते हैं? अनि या ई। जैसे रमणीय, स्मरणीय, पठनीय या पूजनीय। यानी कि ये जो ई है या अनि जोड़े गए हैं ये इसकी विशेषता को दर्शा रहे हैं। यानी रमणीय सुंदरता को, स्मरणीय याद करने के लिए, या पठनीय जो पठने योग्य है उसकी विशेषता की ओर इंगित करता है, और पूजनीय आदर सम्मान के तौर पे। यानी ये शब्द क्या है? हमारे उदाहरण विशेषणवाचक प्रत्यय जो विशेषता की ओर इशारा कर रहे हैं। अब दूसरा हमारा क्या है? तद्धित प्रत्यय। दूसरा इसका भेद है तद्धित प्रत्यय। इसमें है कि जो शब्द धातु के अतिरिक्त या अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के बाद जुड़कर
नए शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण है, सुंदर सुंदरता, सम समता, निरंतर निरंतरता। यानी जो प्रत्येक रूप में क्या जोड़ा गया, इसमें सुंदर से सुंदरता, इसमें ता जोड़ा गया है, सम से समता, निरंतर से निरंतरता, इसमें यानी प्रत्येक रूप में ता जोड़ा गया है। इस प्रकार इन सुंदर या सम, निरंतर आदि शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर इसे सुंदरता समता शब्द को बनाया गया है। अब हमारा तद्धित प्रत्यय के भी 5 प्रकार या भेद होते हैं। पहला है हमारा भाववाचक प्रत्यय, दूसरा है संबंधवाचक प्रत्यय, तीसरा है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय, दूसरा है पूर्णतावाचक प्रत्यय, पांचवा है तारतम्यवाचक प्रत्यय। तो पहला हम देखते हैं कि भाववाचक प्रत्यय किसे कहते हैं या क्या होता है। इसमें है संज्ञा या विशेषण में आई, पन, हट, त्व, आस आदि शब्द जोड़कर प्रत्येक रूप में बनाया जाता है। जैसे पहला इसमें उदाहरण के तौर पर है, जो शब्द है वो है मिठास। यानी मिठास कैसे बना है, आस और मीठा से, तो बराबर क्या हो गया, मिठास। दूसरा है हमारा देवत्व, देव धन त्व बराबर देवत्व। यानी इसमें जो जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है, त्व, और पहले में क्या जोड़ा गया है, आस। यानी ये दोनों आस और त्व क्या हुए, हमारे प्रत्यय हुए, जो कि किसी भाव को इंगित करे या इशारा करे। जैसे मिठास एक भाव है मीठापन का, देवत्व यानी ईश्वर के भाव को दर्शा रहा है। अब हमारा जो है अगला भाववाचक प्रत्यय है। इसमें संज्ञा के अंत में हाल, ई, एरा आदि लगाकर प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला शब्द है ससुराल, ननिहाल, फुफेरा, भतीजा, हाल यानी ससुराल, हाल, फुफेरा, एरा आदि शब्द इसमें जोड़े गए हैं। हाल और ई, एरा आदि शब्द जोड़े गए हैं प्रत्येक रूप में। अब हमारा अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। व्यक्तिवाचक संज्ञा पद के अंत में आयन, अ, ए आदि लगाकर बनाया जाता है प्रत्यय। जैसे इसके लिए कुछ उदाहरण या शब्द है हमारे, जैसे राधे, इसमें क्या जोड़ा गया है, ए, यानी राधा से ए जोड़ने पर क्या हो गया, राधे। अगला है नारायण, आयन शब्द इसमें जोड़ा गया है, यानी कि और आयन बराबर नारायण। अगला है वासुदेव। अब अगला प्रत्यय हमारा पूर्णतावाचक प्रत्यय। इसमें है संज्ञा शब्द के अंत में म, थ, तीय आदि लगाकर प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे इसके उदाहरण है कुछ, प्रथम म जोड़ा गया है, दशम, नवम, इसके अंत में क्या जोड़ा गया है, म। अगला है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय, इसमें क्या जोड़ा गया है, ती, यानी जो इसके प्रत्यय क्या हुए हमारे म और ती इसके प्रत्यय हैं, प्रथम, द्वितीय। अगला है हमारा तारतम्यवाचक प्रत्यय। इसमें संज्ञा या विशेषण शब्द के अंत में ईय, इष्ट, तम आदि शब्द लगाकर प्रत्यय बनाया जाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण है या शब्द, पहला है सुंदरतम, अधिकतम, दूसरा है वरिष्ठ, तीसरा है गरीय या वरीय, यानी इसमें क्या जोड़ा गया है, ई जोड़ा गया है, इष्ट जोड़ा गया है और तम। पहले में क्या जोड़ा गया है, तम, इसमें क्या जोड़ा गया, दूसरे शब्द में इष्ट जोड़ा गया और इसमें क्या जोड़ा गया, ई, यानी ई, इष्ट, अधिकतम या तम, ये क्या हमारे हैं, प्रत्यय हैं। ओके दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। और इससे संबंधित आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो आप उसे लिखकर हमें कमेंट्स बॉक्स में भी बता सकते हो, पूछ सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अब मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।